गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे तरंग सिद्धांत की असमर्थता की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोन। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है कि फोटोन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न गुणधर्म लिखिए। तो देखिए फोटोन के बारे में सबसे पहले बताया था प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने। प्लांक ने क्या कहा कि जो सन है और जो अर्थ है, जो सन से जो लाइट आती है वो क्या होती है, वो एनर्जी के, जो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलती है। ठीक है। और इनको ही प्लांक ने क्या बोला, फोटोन बोला। तो प्लांक ने क्या कहा कि जो सन से लाइट आती है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में आती है, उनको ही प्लांक ने क्या नाम दिया, फोटोन। साथ में प्लांक ने ये बताया कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो इनकी आवर्ती के समानुपाती होती है। ऊर्जा को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, आवर्ती को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, न्यू से। तो ई समानुपाती न्यू। अब जब समानुपाती का चेन हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है प्लांक नियतांक। अब कॉमन सेंस की बात है कि इसको प्लांक नियतांक क्यों बोला, क्योंकि इसके बारे में किसने बताया था, प्लांक ने। और इसकी वैल्यू होती है 6.623 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये था फोटोन। फोटोन क्या होता है कि जो हमारी सन से जो लाइट अर्थ तक आती है तो वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में अर्थ तक पहुंचती है। तो इन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल को क्या कहा जाता है, फोटोन। और फोटोन की ऊर्जा आवर्ती के समानुपाती होती है, अर्थात ई समानुपाती न्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ई बराबर एच न्यू। इसी क्वेश्चन में आगे आपको पूछा गया है कि फोटोन के गुणधर्म लिखिए। तो देखिए जो पहला गुणधर्म होता है फोटोन का वो है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग m बराबर होता है m नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे जो m है उसको बोला जाता है काइनेटिक मास। ठीक है। और m नोट है उसको बोला जाता है रेस्ट मास। और v है वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो काइनेटिक मास का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु मूव करती है तो उस टाइम जो उसका मास होता है वो कहलाता है काइनेटिक मास। एम नोट रेस्ट मास क्या होता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, यानी किसी प्रकार का उसमें मूवमेंट नहीं हो। और वी है कि जब वो चल रही है उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है। तो ये रिलेशन आइंस्टीन ने दिया था कि एम बराबर एम नोट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो इस पे आने से पहले आप देखो सेकंड पॉइंट पढ़ो कि फोटोन एक उदासीन कण है। उदासीन का मतलब होता है कि फोटोन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये चार्ज लेस होता है। तीसरा पॉइंट है कि जो फोटोन का निर्वात में वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखो आप जानते हो जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो है प्रकाश का वेग। और जिसको बोला जाता है c, उसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो आप इस फॉर्मूले पे आओ, m बराबर एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ m नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप इसका पक्षांतन कर दोगे। तो देखो m नोट का मान क्या आ जाएगा, m इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बताओ v का मान कितना है, फोटोन किस वेलोसिटी से चलता है, प्रकाश के वेग से। तो क्या मैं v बराबर c लिख सकता हूँ। तो जब आप v बराबर c लिखोगे तो देखो c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो m नोट का मान कितना आ गया, 0। अर्थात फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0। कैसे पता चला, आपने इस फॉर्मूले से m बराबर एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से मैं m नोट निकालूंगा तो आपने इसका पक्षांतन कर दिया। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार बन गया m √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप जानते हो जो फोटोन की वेलोसिटी होती है वो लाइट के बराबर होती है, यानी c के बराबर होती है। तो वी स्क्वायर की जगह आपने क्या रख दिया, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मान कितना आ गया, 1, 1 माइनस 1 0। तो m नोट का मान कितना आ गया, 0। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। फोटोन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। फोटोन का निर्वात में वेग होता है प्रकाश के वेग के तुल्य, इसको प्रकाश का वेग भी बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट है देखो
कि फोटोन विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जब फोटोन को मूवमेंट करवाया तो फोटोन जैसे मान लो ऐसे चल रहा है तो वो चलता रहा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसी प्रकार अगर मैग्नेटिक फील्ड में फोटोन को मूव करवाया तो देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अर्थात फोटोन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। अब आपको इसका भी पता चल गया होगा कि ये डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता, अर्थात विक्षेपित क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो आपने ऊपर क्या कहा है कि फोटोन एक उदासीन कण है, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इस पर कोई किसी भी प्रकार का अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाए। अगर इसके पास कुछ चार्ज होता तो ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता, परंतु इसके पास चार्ज नहीं है, इसलिए ना तो ये विद्युत क्षेत्र और ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि फोटोन की ऊर्जा व संवेग क्या होता है। तो यदि फोटोन की आवर्ती न्यू हो तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर एच न्यू। अब आप संवेग जानते हो, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब आप जानते हो फोटोन किस वेलोसिटी से चलता है, c से, तो m इंटू सी लिखा जा सकता है। अब बताओ कि इसको मैंने क्या किया, c अपॉन सी से गुणा कर दिया, तो देखो हुआ क्या, ऊपर तो बन गया एम सी स्क्वायर, नीचे बन गया सी। अब आप आइंस्टीन के रिलेशन से जानते हो E बराबर एम सी स्क्वायर, तो मैं एम सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, E अपॉन सी। तो जो स्वेग है उसका मान कितना आ गया, E अपॉन सी, ई को क्या लिखा जा सकता है, एच न्यू अपॉन सी। ये होती है फोटोन की ऊर्जा व स्वेग। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है, यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाले फोटोनों के स्रोत की शक्ति P व आवर्ती न्यू हो तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले जो फोटोनों की संख्या होती है वो होती है n बराबर P अपॉन एच न्यू। अब एच न्यू को आप जानते हो क्या बोला जाता है, E। यहाँ पे जो P है वो क्या है, शक्ति, E है वो क्या है, ऊर्जा, और n क्या है, फोटोनों की संख्या। तो ये 6 पॉइंट थे फोटोन के गुणधर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।